ये जो मतलब 500 वर्षों की तपस्या के बाद, इतने बलिदानों के बाद जो ये राम मंदिर जो है अब 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, इसको हम लोग 15 अगस्त 1947 से तुलना कर सकते हैं कि नहीं? जिन्होंने कहा था हिंदू समाज को कि देखेंगे तुम अयोध्या में मंदिर निर्माण करोगे कि नहीं करोगे, और पूरे होशो हवास में उसको कहना चाहते हैं कि हमने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताए, और 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अपने राम लला के जो जिस समय टेंट में थे वो भव्य राम मंदिर में जाकर आप विराजमान भी होंगे। वो आजादी राष्ट्र की आजादी थी जिसमें भी हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया था, और यह आजादी हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए हमारे धर्म की आजादी का यह एक सूचक है। प्रभु श्री राम जिस जगह पे जन्मे थे, पुराने कालखंड में आक्रांताओं ने उनकी मंदिर को तोड़कर लूट लिया था, लेकिन लंबे संघर्ष, कई युद्ध, कई सैकड़ों वर्षों की तपस्या, कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज यह दिवस आया है। आई हमर राम लला के अत्ते दिन से पूर्वज हमर ललायित छलैत जे कखन हमर राम लला के घर मिले, आई हमरा सबके घर मिल गेला। ओहो से ज्यादा तुलना कर सकै छै। अगर 500 साल के बाद कतेक हमर सबके पूर्वज बलिदान दऽ देला, बहुत किछु भेला, लेकिन जे लोग नहीं हुआ देलकै से अहाँ हुआ देलियै। ओ योगी मोदी दुनू गोटा के हम मिथिलावासी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना दै छियनि। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम दरभंगा श्याम आए में हैं, और आपने हमारे वीडियो कवरेज में देखा होगा कि पूरे ये जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, पूरे दरभंगा में भ्रमण किया गया। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ जो है बजरंग दल के अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ राजीव प्रकाश मधुकर हैं। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें इतना समय दिया बातचीत करने के लिए। जी, इस शोभा यात्रा का क्या उद्देश्य है? मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं राजीव प्रकाश मधुकर, अभी वर्तमान में जो मेरा दायित्व है वो विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री के रूप में है। आज का जो यह कार्यक्रम हुआ है, यह विश्व स्तरीय कार्यक्रम है, और पूरे विश्व में 1 तारीख से और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रही है, उस भव्य राम मंदिर में जिस प्रकार से पूरे देश प्रदेश विदेश से हमारे सनातनियों के द्वारा जो सहयोग गया निर्माण में, उसी तरीका से आज भव्य राम मंदिर निर्माण हो चुका है, और वहाँ प्रभु श्री राम 22 जनवरी को विराजमान भी होंगे। इसी क्रम में वहाँ से अयोध्या धाम से पूजित अक्षत सभी प्रांत में आया है। जो जिस प्रकार से हमारे संगठन के संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह के साथ और समाज के लोगों ने उत्साह के साथ और भरोसा के साथ मंदिर निर्माण में अपना सहयोग राशि दिए थे, उसी प्रकार से अयोध्या धाम से भी निमंत्रण के रूप में पूजित अक्षत आया है। उस पूजित अक्षत को हम लोग दरभंगा में 2 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी खंड, पंचायत, प्रखंड और वार्डों में इसका वितरण करेंगे। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला नगर का आज जो है एक कलश शोभा यात्रा के रूप में सभी खंड में जो आज यहाँ से कलश सौंपा गया है, और उस कलश को लेकर जाके अपने अपने क्षेत्रों में लोग उसका पूजा अर्चना करके, और क्षेत्र में एक एक सनातनियों के घर में भगवान श्री राम जी का मंदिर का चित्र और पूजित अक्षत निमंत्रण रूपे सभी सनातनियों के घर पे देना है। ये जो मतलब 500 वर्षों की तपस्या के बाद, इतने बलिदानों के बाद जो ये राम मंदिर जो है अब 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है, इसको हम लोग 15 अगस्त 1947 से तुलना कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, एक चीज होइए वही जो राम रखी राचा। यह जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रांगण में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बना है, ये उन लोगों के मुंह पर कालिक है। बाबर मुगल के जो औलाद हैं, जिन्होंने कहा था हिंदू समाज को कि देखेंगे कि तुम अयोध्या में मंदिर निर्माण करोगे कि नहीं करोगे। अभी वह समय आ गया है वैसे विधर्मियों का कालिक मुंह पे पूतने का, और आज हम दिल से और पूरे होशो हवास में उसको कहना चाहते हैं कि हमने मंदिर भी बनाया और तारीख भी बताए, और 22 जनवरी को हमारे प्रभु श्री राम अपने राम लला के जो जिस समय टेंट में थे वो भव्य राम मंदिर में जाकर आप विराजमान भी होंगे। आ जाओ देखने के लिए।
तो यह जो समय है उस विधर्मियों को कालिक पुतने का, जिन्होंने सनातन धर्मों पर उंगली उठाया था और कार सेवकों पर खुलेआम गोली चलवाकर कार सेवकों का हत्या करवाया था। आज मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन सभी कार सेवक जिन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि 92 के समय जो कार्रवाई चली थी, जिसमें हमारे कार सेवक वहाँ उनका हत्या हुआ था, जिन्होंने अपनी बलिदान दी, मैं उन सभी परिवार को आपके प्रेस के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का हार्दिक अभिनंदन भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। और अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कहा गया है कि होली खेलेंगे मसाने में, तो अब जो है काशी का ही समय है। अयोध्या में तो हम लोगों की सभी सनातनियों की जीत हुई है और हम लोग बहुत ही सनातन प्रेमी प्रफुल्लित हैं इस बात को लेकर कि प्रभु श्री राम जो टेंट में विराजमान थे, आज वो अपने भव्य राम मंदिर गर्भगृह में जाकर 22 जनवरी को विराजमान होंगे। इसके लिए जो भी हमारे राजनीतिक तंत्र के लोग या हमारे संगठन के लोग इसमें लगे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी बहुत ही तत्परता दिखाए हैं। साथ में एक विषय और कहना चाहूँगा कि यह जो हम आज मिथिला के पावन धरती पर अक्षत वितरण का कार्यक्रम, कलश वितरण का कार्यक्रम हुआ, ये हम मिथिला वासियों के लिए गौरव की बात है। यह मिथिला सीता जानकी की भूमि है और प्रभु श्री राम हमारे यहाँ के पाहुन हैं और हम लोगों को ये सौभाग्य मिला इस कार्यों में सहयोग करने का, कार्यों में शामिल होने का और इस प्रकार से जो उत्सव मनाने का एक जो हम लोग को सहयोग मिला है, सौभाग्य मिला है, हम लोग प्रफुल्लित हैं, बहुत ही खुश हैं। और साथ में आप प्रेस के माध्यम से आप सभी देशवासियों को, सनातन प्रेमियों को एवं राम भक्तों को मैं निवेदन करूंगा कि 22 जनवरी को राम के नाम पे अपने सभी लोग अपने अपने घरों पर दीप 5 या 11 दीप जरूर जलाए। उस दिन साल में एक दीपावली होता है, लेकिन हम लोग इस बार 2 दीपावली मनाएंगे। एक बार जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे वनवास से, और अब प्रभु श्री राम 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आज अपने घर में, अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए हम सभी लोग उस दिन एक उत्साह के रूप में, उत्सव के रूप में मनाएंगे दीपावली। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बालेंदु झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज बड़ी धूमधाम के साथ जो ये शोभा यात्रा निकाली गई, इसका क्या उद्देश्य है इस शोभा यात्रा का? बचपन से कहते आ रहे हैं कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सनातन धर्मावलंबियों, राम भक्तों के मेहनत से और कई पीढ़ियों के तपस्या और बलिदान से आज यह शुभ दिवस आया है। अगर देश की गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक सनातनी नरेंद्र भाई मोदी नहीं बैठे होते तो आज यह शुभ दिन देखने को नहीं मिलता। 500 वर्षों की तपस्या और कई लोगों के बलिदानों और बहुत इंतजार के बाद जो है राम मंदिर 22 तारीख को बनने जा रहा है, मतलब उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसको हम लोग 15 अगस्त 1947 से तुलना कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। वो आजादी राष्ट्र की आजादी थी, जिसमें भी हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया था। और यह आजादी हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए हमारे धर्म की आजादी का यह एक सूचक है। प्रभु श्री राम जिस जगह पे जन्मे थे, पुराने कालखंड में आक्रांताओं ने उनकी मंदिर को तोड़कर लूट लिया था, लेकिन लंबे संघर्ष, कई युद्ध, कई सैकड़ों वर्षों की तपस्या, कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज यह दिवस आया है। जब राम मंदिर निधि समर्पण अभियान से जुड़ने का अवसर आया था तो ऐसा ही भावुक क्षण, और आज भी जब हम लोग यह पूजित अक्षत कलश लेकर श्यामा माई मंदिर से पूरे शहर का भ्रमण करके आए हैं और यह अक्षत अपने गांव के मंदिर में रख के उसे पूजा पाठ करके, और जब एक एक हिंदुओं के घर में जाऊंगा
और उन्हें राम मंदिर अयोध्या में आने का आमंत्रण दूंगा। मुझे लगता है कि हम लोगों का जीवन इस कार्य को करके सफल हो गया और बड़े ही खुले हृदय से कहना चाहूंगा कि 2 दशकों से किए हुए संगठन और समाज के लिए जो कार्य किया था आज वो सफल हो गया। कोई मेयर, कोई डिप्टी मेयर, कोई पार्षद, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं बनना। किए हुए कार्य को प्रभु श्री राम ने अपने आशीर्वाद जो दिया है, अब कुछ नहीं चाहिए। राम लला का दर्शन चाहिए और उस दर्शन के लिए हम लोग यह निमंत्रण बांटने के लिए आज से निकलेंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प पूरा हुआ और राम लला को दर्शन को जाएंगे के संकल्प को पूरा करने 22 जनवरी को हम सभी दरभंगा वासी यहाँ से निकलेंगे। बहन गाना गा रही है, युवा साथी जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं और सभी विचार परिवार के लोग कतारबद्ध होकर इस लाइन में जा रहे हैं। अविस्मरणीय यह दिन है, मनोरम यह दृश्य है, विहंगम यह दृश्य है। माँ जानकी की जन्मभूमि मिथिला का केंद्र दरभंगा आज धन्य हुआ जब प्रभु श्री राम अपनी नगरी में जाएंगे। तो भाइयों के साथ यहाँ से निमंत्रण बांटने जा रहे हैं। यह शुभ दिन आया है, इस शुभ दिन के लिए सभी बलिदानियों को नमन है, प्रभु श्री राम को धन्यवाद है और नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम। वंदे भारत, ये जो मतलब अमृत भारत एक्सप्रेस जो रामलला के दर्शन के लिए जो दी गई है मिथिला से अयोध्या, तो इसमें वंदे भारत देना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि क्यों क्या लगता है कि मतलब इधर के लोग अफोर्डेबल नहीं है वंदे भारत के लिए? धीरे धीरे ही कोई कार्य होता है। अमृत भारत को हम लोगों ने कल 1 बजे रात में स्वागत किया है और केवल ट्रेन नहीं दिए हैं। जानकारों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अयोध्या से दरभंगा ट्रेन से ही नहीं जुड़ी है, राम जानकी पथ बन रहा है। जिस पथ से राम चल के उस जमाने में बारात आए थे, वह पथ योगी मोदी जी के राज में नितिन गडकरी जी ने पास कर दिया है और जल्द ही वो पथ राम जानकी पथ बन के तैयार होगा। तो सड़क माध्यम से, रेल माध्यम से हम लोग जुड़े हैं और यह मिथिला और अयोध्या की का जो संबंध है वो तो सनातनी संबंध है, पुराना संबंध है। बहनें गा रही थी कि चारों दुल्हा में कमाल सखिया और बड़का कमाल सखिया, तो राम भगवान को गाली देने का भी हक कि बहनों को ही है। तो यह सौभाग्य है हम लोगों का जो यह दिन देखने को मिला है और यह सौभाग्य देने के लिए सभी भाई बहनों सनातन धर्मावलंबियों की ओर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी को यहाँ से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप सबों के इस फैसले से, इस समर्पण से धन्य हो गया। इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी बहन मीना झा जी, मीना दीदी सब जो गाना गाया है, मैं चाहूंगा आपके चैनल के से वो गाना सुनाएं और उस गाना को आप अपने चैनल पे लगाएं, यह आपसे आग्रह है। जी नमस्कार, के नाम की भेल? हमर नाम भेल मीना प्रसाद। हम महिला मोर्चा पूर्व के जिला अध्यक्ष छलहुँ, अखन ओबीसी मोर्चा में प्रवक्ता छी। हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं किछु बाजै ला चाहै छी। हम धन्य छी एहि मिथिला धरती पर जे हमर जन्म भेल है आ एकटा मिथिलानी में जे हमर माता जानकी छथिन, जिनका हम सब बहिन मानै छियै, आइ हुनका ससुराल में आइ हुनका भेट गेलनि हन सब किछु। आइ हमर रामलला के एते दिन से पूर्वज हमर ललायित छलथि जे कखन हमर रामलला के घर मिले, आइ हमरा सबके घर मिल गेलै। हम सब खूब उत्साह मनबै छी और हुनकर अक्षत लऽ कऽ आइ घर घर हर मिथिलानी के खबर देबनि कि आइ हमर रामलला अपन घर में आबि गेल छथि। आब अहूँ सब गोटा चलू अपन अयोध्या में रामलला के विराजमान देख कऽ और हर्ष उल्लास से हुनकर पूजा अर्चना करू आ जय श्री राम। धन्यवाद, अहाँ से बातचीत कर लेल। जी नमस्कार, अहाँ के नाम की भेल? मीना झा। आई मतलब जे ई शोभा यात्रा निकालल गेलै है, एहि पर अहाँ की कहऽ चाहै छी? हम पूरा मिथिला तरफ से योगी जी और मोदी जी के धन्यवाद दै छियनि कि हमरा सबके पहुन के फेर से घर भेट रहल छै, जे युग युग तक लोग विवाद देलकन, आइ घर में उजा रहल छै। 22 तारीख के अपन घर जेता
कि बहुत दिन तक वनवास रहला, तो आब हमर राम लला और हमर जानकी बहिन दुनू घर जेती, तै पर पूरा मिथिला धन धन भऽ गेलै। मिथिला पावन सँ पूरा अहाँके अयोध्या नगरी के लोग के कोटि कोटि धन्यवाद दै छियनि। अब समस्त मिथिलावासी हुनका से यह आग्रह करै छियनि कि जे लोग नहीं हुआ देलकै से अहाँ हुआ देलियै। ओ योगी मोदी दुनू गोटा के हम मिथिलावासी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना दै छियनि कि अहाँ सब अहिना आगाँ बढ़ू और राम लला के जहिना भव्य मूर्ति बना कऽ अहाँ ओहिमे हुनका आवास देलियनि हैं, जे सिरकी में बैसल छलथि वर्षों से लोग विवाद में रखलकन। एहि दुआरे हम हुनका दुनू गोटा के दिल से आभार धन्यवाद दै छियनि। हम मिथिलानी हुनकर कर्जदार भऽ गेलियनि, जे क्यों नहीं केली से मोदी योगी कऽ के देखेला। हुनका दिल से रामचंद्र की जय। हाँ से गीत गाबि रहल छलियै है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, एक बेर ओ गीत सुनबियौ। आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया, चारू दुलुआ में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आहे मिथिला नगरिया कमाल सखिया, आहे मिथिला नगरिया कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आहे एक गोर दो सरकारी सखिया, आहे एक गोर दो सरकारी सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। बहुत एक्टिव मीडिया में भऽ रहल छथि, अहूँ के दिल से धन्यवाद और बधाई। इन सब निहाल भऽ गेलहुँ जे हमर श्री राम, हमर माता जानकी के आइ वहाँ घर मिल रहल छन, और हम सब निहाल भऽ गेलहुँ। घर घर हम सब अक्षत पहुँचा कर निमंत्रण देव जे सब गोटा घरवास में चलू, हमर अयोध्या के श्री राम जी के घरवास में अहाँ सब चलू। धन्यवाद। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। सबसे पहले आई यात्रा से ई उद्देश्य है जे हमर सबके 5 पुरुष जे मंदिर में कतेक अथी भऽ गेलखिन, लेकिन हमर सबके यात्रा से ही पुरुष है जे 22 तारीख के रामलला मंदिर जी के जे छै प्रतिष्ठा प्राण हेतन, ओहि के रह माननीय अयोध्या से जे एखन एली अक्षत, ओहि अक्षत में हमरा सबके हर घर निमंत्रण देवा के छै, और जे जत्ता रहथिन जे जय मंदिर में मठ में ओते दीप अगरबत्ती जे भी जला के, एक दीपावली से बहुत बड़ा दिन छै, हमरा सब बहुत बड़का दीपावली छै। एहि में हम यहाँ कहब समस्त ग्रामवासी के, समस्त दरभंगा जिलावासी के, जे भी अहाँ के माध्यम से देखैत हेता उनका जे ई बहुत बड़ा, में एकदम हर मंदिर में हर मठ में ई कोनो पार्टी के नहीं है, में अहाँ सब हिंदू, ये हिंदू एकता है, में सब हिंदू मिल के एकदम जय मंदिर में रही, जत्ता रही तो आदमी मिला के भजन कीर्तन सब कल जाए। आज जे हम हजारों के संख्या में देखलिए ये अद्भुत दृश्य, ऐसे हमरा बुझा गया जे आब भूतो काल नहीं भविष्य, अब किछु नहीं, जहाँ चाहिए देखियो रामलला जे एते दिन हम सब घर में रही छी, टाइल्स में रही छी, बहुत किछु में, वो 500 साल पूर्व 500 साल पूर्व जे अहाँ के मंदिर में आए, वो 22 तारीख के मंदिर में विराजमान है। हम अरा उनका समस्त मिथिलावासी के जे अपन जय मंदिर में जय मठ में भरा अरा हम उनका कह चाहे छी, और विशेष हर एक युवा के जे युवा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने है, हर एक युवा के जे युवा में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने है, उनका से आग्रह जे जहीं रहे, यदि कतेक आदमी अयोध्या जेता और जे जत्ता रहता ओते दीप जला के बहुत किछ कह के, आई के मामला में हम कह चाहब जे ई एक भूतो काल ने भविष्यति छै जे हम सब सोच नहीं सकै छलिए। हमर सबके 5 पुरुष एहिमे बिता देलकै, कतेक बलिदान भऽ गेलखिन, लेकिन नहीं, लेकिन ई तऽ धन के माननीय प्रधानमंत्री जी जे एला, हमर सबके आब ओ दिन याद आबैया जे आब हम भाजपा के कार्यकर्ता छी, लेकिन हमर सबके आब ओ कार्यकर्ता वाला संपूर्ण पूरा एकदम इतिहास भऽ गेल या। बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा कि आप 22 जनवरी के एते बड़का उद्घाटन, मतलब 500 वर्ष के तपस्या के बाद मतलब तपस्या और बहुत मतलब लोग जे बलिदान देलखिन है, ओकर बाद जे छै 500 वर्ष बाद ई दिन आबि रहल छै जे राम अयोध्या में आबि रहल छथिन, तऽ एकरा हम सब 15 अगस्त 1947 से एकरा मतलब तुलना कऽ सकै छी कि नहीं?
ओहो से ज्यादा तुलना कऽ सकै छियै। अगर 500 साल के बात छै, ओहो से ज्यादा तुलना कऽ सकै छियै। 500 साल मतलब कतेक हमर सबके पूर्वज बलिदान दऽ देला, बहुत किछु भेला, लेकिन एहिमे माननीय प्रधानमंत्री जी एला और ओहिके बाद ई 317 हटेला। ओहिके बाद सबसे बड़ा हिंदू के भूमि राम भगवान, जिनकर जन्मस्थली सीता मैया के जन्मस्थली मिथिला छनि, जे राम, और ओहिके बाद और सौगात देलखिन। तहन द्वारा आगा की कहू, आगे बातचीत बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ आइ काल्हि एते उदास किया रहै छियै? अरे की कहू, एखन गर्मी छुट्टी चल रहल छै और हमरा घूमऽ के बहुत मोन भऽ रहल है, लेकिन हमरा बहुत जगह के जानकारिये नहीं है। एहिमे चिंता के कोन बात, अहाँ यूट्यूब पर नमस्कार मिथिला चैनल के सब्सक्राइब किया नहीं कऽ लै छी। एहि चैनल पर आज की यात्रा कार्यक्रम छै, जाहिमे मिथिलाए नहि बल्कि देश विदेश के विभिन्न जगह के विस्तार से देखायल जाइ छै। हाँ सही में, हमरा लागल जे पर खाली बस न्यूज़े देखायल जाइ छै। नहीं तो अब नमस्कार मिथिला पर न्यूज के साथ साथ आज की यात्रा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला शो, प्राइम न्यूज, खेल कूद से लऽ कऽ तमाम न्यूज नमस्कार मिथिला पर देल जाइ छै। तहु सब करू नमस्कार मिथिला न्यूज के सब्सक्राइब, साथे बेल आइकन के जरूर प्रेस करब, जैसे कि अहाँ सब तक हर खबर, हर समाचार तथा विभिन्न जगह के जानकारी भेटत। नमस्कार मिथिला।